हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। तो आइए सीखते हैं। जो मार्कोनिकॉफ थे, इन्होंने सबसे पहला जो अपना नियम है वो किसके लिए दिया, तो यहाँ पर इन्होंने दिया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के लिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या है, यहाँ पर प्रोपीन है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर प्रोपीन है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। जब ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एक यहाँ पर वैलेंसी फ्री होगी और एक इस कार्बन के पास, और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो HBr है, जिसे कि प्रतिकारक कहा है, ये इससे जुड़ेगा। तो किस प्रकार से जुड़ेगा, पहले HBr जो है वो H+ आयन में और Br- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, और ये जो Br- आयन में टूट रहा है यहाँ पर, तो Br- आयन ऐसे कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन कम हो। देखिए, एक ये कार्बन है और दूसरा ये, इन दोनों के बीच से डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। तो किसके पास हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन के पास। इसलिए जो Br- है वो किसके पास आके जुड़ेगा, इस CH के पास जुड़ेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी हमारी, ये CH के पास यहाँ पर Br हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो किसके पास आया, इस कार्बन के पास, जिसके पास के हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर CH2 के स्थान पे अब क्या हो गया, CH3। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम। अब यहाँ पर अगर हम प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम समझे, जिसे कि परऑक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं या फिर इसे ही खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, तो इसको हम समझते हैं। जो हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम था उसका जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर क्या, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। इसमें क्या होता है कि अगर यही रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाए, किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में, अगर यहाँ पर हमने एरो के ऊपर क्या ले लिया, कोई परऑक्साइड ले लिया, तो यहाँ पर ये जो HBr है, फिर ये क्या होगा, टूटने के बाद यहाँ पर H+ आयन और Br- आयन बन रहे। तो जो Br- आयन बनेगा ना, वो किसके पास आके जुड़ेगा, इन दोनों कार्बन में से। तो ऐसे कार्बन के पास आकर जुड़ेगा ये जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, है ना। किसके पास आकर जुड़ता है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारे कार्बन है, इनमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा किसके पास है, इस कार्बन के पास है। इसलिए जो Br- है वो किसके पास आके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के पास आके जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 1 पोजीशन पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ तथा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ को ही किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है।